जिंदगी उजाला भी, जिंदगी अंधेरा भी, अपने अपने हिस्से की रात भी सवेरा भी, खुशियों से महक जाए दर्द का बसेरा भी, रोशनी से भर जाए गमज़दों का डेरा भी। काश वो भी पल आए, काश वो भी पल आए उम्र की अमावस में, मैं कहूँ कि वो देखो एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी, एक चांद मेरा भी। Live interview with Firoz at 7 PM today on ABC National Channel। आज शाम को टीवी पर फिरोज का इंटरव्यू आने वाला है। कौन फिरोज अम्मी? फिरोज! शहनाज! आहा हा हा, आहा हा हा। तुम्हारी हर कहानी में हीरोइन का छोटा कद, लंबे बाल और सांवला रंग होता है, उसे बदल दो। बदल दूं? क्या मतलब? अपने गांव के तो परिंदे भी अच्छे लगते हैं। नाजिमा, बेटा कितने बजे हैं? दादी अभी 2 बजे हैं। ये वक्त के पाँव में बेड़ियां क्यों पड़ गई हैं? ना मुराद सरकने का नाम ही नहीं ले रहा। तस्वीर क्यों नहीं छपी तुम्हारी फिरोज? फिरोज नाम तो किसी और का भी हो सकता है, कहानीकार तो कोई और भी हो सकता है। ऐसा क्यों सोच रही हूं मैं? अगर ऐसा होता तो मेरे जिस्म में यूं हरारत नहीं होती। हंस क्यों रहे हो? जानते हो तुम, उन लम्हों की जुम्बिश अब भी मेरे रोम रोम में है, जो हमने एक साथ गुजारे थे। याद है तुम्हें फिरोज? एक बार हम आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तुम मेरे बालों से खेल रहे थे और मेरी आंखें एक अजीब से सुरूर से बंद थी। तभी एक बड़ी सी आम ठग से मेरे सिर पर आने लगी। अम्मी, मैं तो बस आपकी हंसी की आवाज सुनकर रुक गया। क्या बात है अम्मी, अकेले अकेले हंस रही हो? अरे बेटा, कभी कभी इन मैगजीनों में इतने उम्दा लतीफे आते हैं कि बरबस हंसी छूट ही जाती है। अच्छा तुम छोड़ो, ये बताओ कि तुम आजकल इतनी देर से क्यों घर आते हो? अम्मी आप तो जानती हैं नई कंपनी है और बॉस काम से खुश होगा तभी आगे तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अम्मी वैसे भी प्राइवेट सेक्टर है, पैसा खूब देते हैं लेकिन खून उससे भी ज्यादा चूसते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। दादी, जो इंटरव्यू 7 बजे आना है ना, वो अब 9 बजे आएगा। अरे क्या हुआ? अरे क्यों पोस्टपोन कर दिया 7 बजे का प्रोग्राम 9 बजे? क्रिकेट का मैच आना है 7 बजे। अरे हाँ, आज तो मैच है। चलो पापा मैच देखें। चलो बेटा तुम चलो, मैं आता हूँ। वैसे अम्मी किसका इंटरव्यू है आज? अरे कोई खास नहीं, मेरे गांव का एक लड़का है, कहानियां लिखने का शौक हुआ करता था उसे, आजकल बहुत मशहूर हो गया है। अमेरिका में उसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। बस उसी का ही इंटरव्यू है। अम्मी फिर तो इकट्ठे बैठकर देखेंगे। जुबैदा, यूं घूर क्यों रहे हो? अच्छा, कोई खास नहीं कह दिया इसलिए नाराज हो? अब तुम ही बताओ, बेटे के सामने क्या कहती? तुम्हें क्या पता
कितनी कितनी परतों के नीचे छुपा कर रखा है तुमने। अच्छा, अपनी कलाइयां दिखाना जरा। क्या आज भी मेरे नाखूनों के निशान हैं उन पर? नहीं, अब नहीं है। याद है तुम्हें कैसे पड़े थे ये निशान? कहाँ लेकर जा रहे हो इस चुड़ैल को? चलो ना, जामुन खाएंगे ढेर सारे। मैं तो चुड़ैल हूँ ना, डर नहीं लगता मुझसे? ये देखो, ये तो चुड़ैल ही करती है ना। आसमान के चांद से चांदनी बरसती है और इस चांद से खून टपक रहा है। देखो देखो चुड़ैल। अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगा, चल चलें। तुम कहाँ चले गए फिरोज? इतना तो सुनते जाओ कि मेहराबों में लाल सुर्ख रंग देखकर मैं बेहद शर्मिंदा हो गई थी और खून की जिन सुर्ख बारीक बूंदों को मैंने अपने आंचल में समेट लिया था, वो आज भी वैसी की वैसी ताजा, गर्म और सुर्ख है। बेहद रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो बूंदें आज भी मेरे दामन में चिपकी हुई। रुक जाओ फिरोज, मत जाओ। यहाँ रहकर भी तो पढ़ाई कर सकते हो। मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना? सब कुछ तो तुम अपने साथ लेकर जा रहे हो। बचपन की यादें, उगते सूरज की चमक। मेरे लिए तो मानो चारों ओर अंधेरा हो गया हो। प्लीज एक बार फिर सोच लो। अमेरिका जाने का सपना मेरा नहीं है शहनाज। ये सपना तो मेरे अब्बू का था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लो, ये डायरी कपड़ों के बीच में रख दो। कल शाम को ही निकलना होगा, सुबह को फ्लाइट है। जानते हो फिरोज, मेरे दिन तुम्हारे साथ जामुन बीनने और लुका छुपी खेलने में निकल जाते थे, और रातें उन्हीं शरारतों को ख्वाबों में देखते। मेरे लिए तो मानो वक्त थम सा गया हो। जब तुम वापस आओगे तो ये मंजर तुम्हारे इंतजार में यूं ही मुंतजिर रहेगा। फिरोज, एक काम करना, तुम वहां पूरे चांद को जरूर देखा करना, और मैं यहाँ पूनम के चांद को अपनी आंखों से चूम लूंगी। और फिर हर रात तुम्हारे नाम की चांदनी मेरे ख्वाबों में बरसती रहेगी।
ये डायरी मेरी जान से भी अजीज है। इसमें लिखी कहानियों के अलावा सारी जिंदगी मैंने और कोई कहानी नहीं पढ़ी। मैं इनमें तुमको तलाशती थी फिरोज, और तुम अपनी कहानियों को कई बार अपने खतों में तुमने मुझसे इस डायरी के बारे में पूछा, और हर बार अपने कई सफ़ों के लंबे खतों में मैंने यही कहा कि मैंने खुद अपने हाथों से ये डायरी तुम्हारे अटैची केस में रख दी थी। ऐसे प्यारे प्यारे झूठों से कभी कभी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है ना फिरोज। लेकिन मेरे चारों तरफ खामोश लंबी बेपनाह सर्द रातें और ना खत्म होने वाले दिन। सूरज में आग और चांदनी में घुटन। नए साल के कार्ड और फोन कॉल आने के बावजूद मेरे दिन और रात कभी मेरे नहीं हो सके। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। मेरी शादी हो गई, मौसम खामोश हो गए, तुम्हारे फोन कॉल्स और कार्ड्स की तरह, और मैं बेटी से बीवी, बीवी से माँ, और माँ से दादी बन गई। दादी खाना खा लो। ओफो, क्या हुआ मम्मी? मुझे पता है दादी चश्मा भूल गई होंगी, मैं लाती हूँ, आप बैठिए दादी। अरे नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी, तुम मत जाना, तुम्हें नहीं मिलेगा। मम्मी यहीं बेड पर रखा होगा मैगजीन के पास, आप बैठिए, जाना से मैं ले आओ। अरे कह तो रही हूँ ले आऊंगी, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं सुनता। शुक्र है खुदा का, किसी ने देखी नहीं। कैसा दिखता होगा फिरोज आज 36 साल बाद? वैसा ही, चमकदार शरारती आंखें, मोटी भवें, ऊंची नाक, ठोड़ी पर छोटा सा गड्ढा, आगे के दांत कुछ बड़े। कैसे तेरी उंगलियों को अपने दांतों में लिया करता था शहनाज। हमारे शो रूबरू में हम सबसे पहले आप सभी का खैर मकदम करते हैं। हमारे आज के मेहमान को आप सभी के साथ रूबरू कराने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। अपने मुल्क में रहकर अपनी मेहनत से एक खास मुकाम को हासिल करने वाली शख्सियतें आप सभी ने बहुत देखी भी होंगी और सुनी भी होगी, लेकिन आज जिस शख्सियत को हम आप सभी के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं उनका नाम है फिरोज। जी हाँ, फिरोज खान। फिरोज साहब हमारे इस शो रूबरू में
फिरोज, हम आपका बेहद बेहद इस्तकबाल करते हैं। मेरा फिरोज, जी मैं आपका गांव तहे दिल वाले से फिरोज शुक्रिया से भी हसीन। फिरोज साहब, हम आपके चाहने वालों को बता रहे थे कि अपने मुल्क में चमकती हुई रोशन आंखें, असली चांदी के से बाल, अजनबियों में रहकर घने इतने बड़े मुकाम हासिल करना, दिक्कतें तो कई आई होंगी। कैसा रहा आपका अब तक का सफर? देखिए 36 साल हो गए अपना वतन छोड़े। मेरे अब्बू के ख्वाब, मेरे बचपन की खट्टी मीठी यादें मेरे साथ रही। उन्हीं के सहारे सारी दिक्कतों, सारी मुश्किलों का सामना करता चला गया। और जहां तक आपने बात की मुख्तलिफ कल्चर, अजनबी लोगों की, तो क्या होता है अजनबी में? जब तक हम खुद से अजनबी रहते हैं तो अजनबियत का एहसास हमें गाहे बगाहे सालता रहता है। जैसे ही हमारा राब्ता खुद के साथ पैदा होता है, लोगों के साथ राब्ता कायम करने में, उनके कल्चर से शनासाई होने में जरा भी वक्त नहीं लगता। फिरोज साहब, कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसी खास याद आपके गांव की, या कोई ऐसी आवाज जो आपको लगता हो कि आज भी आपको आपके गांव वापस बुला रही है? यादों के सहन में बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। आम और जामुन के पेड़ हैं, उनमें खेलते मेरे दोस्त हैं। बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ समेट लिया है मैंने अपनी कहानियों में। मेरी कहानियों में मेरे गांव की जिंदगी धड़कती है। क्या बात! फिरोज साहब, आपकी कहानियां दिल को छू लेने वाली होती हैं। पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम उन कहानियों को जी रहे हैं। देखिए मोहतरमा, कोई भी फनकार हो, जब तक अपनी रूह और जिस्म के समेत अपने फन में डूब नहीं जाता, उसके फन में वो जुम्बिश पैदा नहीं हो सकती जो उसके चाहने वालों को उसका कायल कर दे। यही वजह है फिरोज साहब कि यहाँ की सरकार ने आपको एक प्रोमिनेंट NRI कंसिडर करते हुए इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजे जाने की अनाउंसमेंट कर दी है। ये तो इस मुल्क और इसके बाशिंदों की जरा नवाजी है। अच्छा फिरोज साहब, आपके लाखों चाहने वाले एक राज पर से पर्दा उठवाना चाहते हैं। कैसा राज? आपकी कहानी की हीरोइन हमेशा मामूली नैन नक्श और लंबे बालों वाली ही क्यों होती है? वो मेरी हीरोइन है इसलिए। असल जिंदगी में भी क्या वो ऐसी ही है? और उनके बाल? जी, उनके बाल मुझे जान से भी प्यारे हैं। जानती थी फिरोज, तुम्हें सब याद होगा। मुझे भी तो। उठो फिरोज, चलो यहाँ से, चलो ना। तुम भी देखना कि वो वक्त तुम्हारे इंतजार में अभी भी ठहरा हुआ है। मैं तो चुड़ैल हूँ ना। ये बाल किस खुशी में बांध रखे हैं तुमने? खुद ही देख लो, तुम्हारी ये हीरोइन इन बालों में कितनी सलीकेमंद लगती है। ये बाल मेरी जान है, इनकी हिफाजत करनी है तुमने। आज के बाद अगर इनकी हिफाजत ना की तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी। आज भी उस जलन और ठंडक को एक साथ अपने गाल पर महसूस कर सकती हूँ फिरोज। जानते हो तुम, मेरे दिल के कांच के झरोखे तुम आज भी महफूज बैठे हो। अम्मी, कुछ कह रही हो? क्यों? कुछ कहा क्या मैंने? एक मिनट अम्मी, वो देखो क्लाइमैक्स आने वाला है। आपकी कहानियों की हीरोइन
आपकी असल जिंदगी की भी हीरोइन है? बता दूं क्या? इतने नजदीक मत आओ फिरोज। तुम्हारी सांस की आंच मेरे गाल तक पहुंच रही है। बहुत करीब है वो। प्लीज फिरोज, शरारत मत करना मेरे साथ। नाम मत ले बैठना मेरा। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? अगर इस राज को राज ही रहने दे तो बेहतर है। प्लीज फिरोज साहब, अपने लाखों चाहने वालों को निराश मत कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो मिल लीजिए मेरी असल जिंदगी की हीरोइन से। अपने साहिबान के तले महफूज हो गई हूं मैं। तुम्हारी शरीर आंखें स्क्रीन से निकलकर मेरे दिल में उतर रही है। कोई नहीं है कमरे में, सिर्फ तुम और मैं। मेरे सर्द कांपते हुए कंधे और तुम्हारी हथेलियों का सहारा। बस यूं ही थामे रहो फिरोज। हाथ मत हटाना, हाथ मत हटाना। अम्मी कुछ बड़बड़ा रही है ना? नहीं यार, मुझे भी वहम हुआ था। तुम कर देते। आइए, तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह। तो ये है आपके ख्यालों और हकीकत की हीरोइन? ये मेरी हकीकत की हीरोइन है। इसी राज से पर्दा हटवाना चाहती थी आप? जी। कितनी खूबसूरत है ना? हाँ। ये खूबसूरती तो किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी है। ये शख्स तो सिर्फ कहानीकार बन के रह गया। संभालिए अपने आप को मियाँ जी, कहीं अगली फ्लाइट पकड़ के अमेरिका ना पहुंच जाइएगा। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ बेगम। अरे अम्मी कहाँ चली गई? जब से तेरी आंखों में अपने को हंसी देखा, तब से अपनी आंखों से आईना नहीं देखा। आईना नहीं तोड़ा, तोड़ डाला खुद को ही। आज तेरी आंखों में गैर को हंसी देखा। आज वो जहान कहाँ, आज वो जहान कहाँ, आज आसमान कहाँ, खो गया सितारों का झिलमिलाता घेरा भी। एक चांद मेरा भी, एक चांद
जिंदगी उजाला भी, जिंदगी अंधेरा भी, अपने अपने हिस्से की रात भी सवेरा भी।